माना जाता है कि राजनीति में विपक्ष का बड़ा ही अहम योगदान होता है, लेकिन हमारे देश के विपक्ष का हाल किनारे पर खड़े एक ऐसे जहाज जैसा हो चुका है जिसका पार लग पाना बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। जहाज तूफान में फंसा है, चतुर सवार लाइफ जैकेट और बोट लेकर निकल रहे हैं और जहाज का कप्तान भी लापता है। ये जहाज कांग्रेस पार्टी ही है जो अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। अगले साल चुनाव होने वाले हैं, इस बीच पार्टी से नेताओं का आना जाना लगातार जारी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जिस हिसाब से पार्टी खाली होती जा रही है, तो क्या वो चुनावों में मजबूत चुनौती पेश कर पाएगी? 12 राज्यों के जरिए समझते हैं कांग्रेस का क्या हाल है। पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी दिन रात एक करके यूपी में पार्टी की खोई जमीन तलाशने की जद्दोजहद में लगी हुई हैं। लेकिन इसका कोई खासा असर देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि पार्टी से नेता दामन छोड़ रहे हैं। कुछ ही दिन पहले पार्टी के विश्वास पात्र आदित्य सिंह दल बदलकर भाजपा में, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर कांग्रेसी नेता हरेंद्र मलिक भी अपने बेटे के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इनसे पहले रीता बहुगुणा जोशी, जगदम्बिका पाल, जितिन प्रसाद, राजा रामपाल, विनोद चतुर्वेदी भी पार्टी छोड़ चुके हैं। प्रदेश और केंद्रीय संगठन में अहम स्थान रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च 2020 में 21 कांग्रेसी विधायकों के साथ पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। इस भीतरघात के बाद कांग्रेस धराशायी हो गई। चुनावी मैदान में ऐसे शिकस्त के बाद कांग्रेस अभी तक इससे उबर नहीं पाई है। महाराष्ट्र में सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस के हाल कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। पार्टी की प्रवक्ता और टीवी मीडिया में चेहरा रही प्रियंका चतुर्वेदी अब शिवसेना में हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं। कांग्रेस की तरफ से सीएम रह चुके नारायण राणे और पूर्व मंत्री राधाकृष्णा विखे पाटिल अब भाजपा में हैं। दशकों से कांग्रेस का चेहरा रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया। नवजोत सिंह सिद्धू भी कांग्रेस में रहेंगे या नहीं, ये भी कोई नहीं जानता। किसान आंदोलन के बाद पंजाब का माहौल बीजेपी के खिलाफ ही है, लेकिन गलत नीतियों की वजह से कांग्रेस यहां भी अपना मजबूत गढ़ गंवा सकती है। 2019 विधानसभा चुनावों में हरियाणा में पार्टी ने सीटों की संख्या तो बढ़ाई, लेकिन सत्ता तक नहीं पहुंच सकी। पार्टी में विवाद की वजह से तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर को भी पार्टी से अलविदा होना पड़ा। इससे पहले प्रदेश में पार्टी का चेहरा रहे चौधरी बीरेंद्र सिंह 2014 लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी में शामिल हो गए थे। राज्य में सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ माहौल बना है, लेकिन कांग्रेस की भीतरी खींचतान पार्टी के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और राज्य में पार्टी के प्रमुख प्रीतम सिंह रावत के अलग अलग कैंप हैं, जिनके बीच रस्साकशी चुनाव में पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। कर्नाटक में सत्ता में रहने के बावजूद भी कांग्रेस भीतरी खींचतान को मैनेज नहीं कर पाई। नतीजतन पार्टी भी टूटी और सरकार भी गई। कर्नाटक में पार्टी के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री रह चुके एस.एम. कृष्णा भी अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। 2017 में हुए विधानसभा चुनावों में 40 में से 17 सीटों पर जीतने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी गोवा में सरकार नहीं बना पाई और 4 साल के बाद गोवा में कांग्रेस का अस्तित्व मिट सा गया है। पार्टी के 17 में से 13 विधायक या तो इस्तीफा दे चुके हैं या दल बदल चुके हैं। जो बचे कुचे हैं वो आपस में बटे हुए हैं। हाल ही में सितंबर में विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री लुइजिन्हो फलेरियो ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया। जम्मू कश्मीर में आजाद गुट के 20 सीनियर नेताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया। पार्टी छोड़ते वक्त इन नेताओं ने बाकी राज्य के नेताओं की तरह ही केंद्रीय नेतृत्व पर ध्यान न देने के आरोप लगाए। कभी कांग्रेस का मजबूत गढ़ कहलाने वाले असम से आज कांग्रेस का नामो निशान मिटने के कगार पर है। पार्टी के कद्दावर नेता हेमंत बिस्वा शर्मा, रूपज्योति कुर्मी और सुशांत बोरगोहेन पार्टी छोड़कर बीजेपी में, वहीं ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सुष्मिता देव तृणमूल में शामिल हो चुकी हैं। ऐसे में कांग्रेस असम में अपने नेताओं को रोकने की जुगत में लगी हुई है। 60 सदस्यों की मेघालय विधानसभा में 2018 में हुए चुनावों में कांग्रेस ने 21 सीटें जीती थी, लेकिन पार्टी यहां सत्ताधारी गठबंधन नहीं बना सकी थी। वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी ने भी कांग्रेस में सेंध लगाई है। उन्होंने ऐसी स्ट्राइक की है कि यहां पार्टी के लिए अपना अस्तित्व बचाए रखना ही मुश्किल हो गया है। कांग्रेस के कई बड़े नेता पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं।
हाल ही में पार्टी के 2 विधायक राजकुमार इमो सिंह और यमथोंग हालोकिप बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव में पावर गेम में पिछड़ी कांग्रेस पार्टी के लिए अपने नेताओं को पार्टी में ही बचाए रखना एक चुनौती हो गया है। कांग्रेस पार्टी पर नजर रखने वाले विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी का सबसे बड़ा संकट ये है कि पार्टी ना तो अपना नेतृत्व तय कर पा रही है और ना ही दिशा। सियासी तूफान में फंसे कांग्रेस के जहाज को अब एक ऐसे कप्तान की जरूरत है जो बाहरी तूफानों के अलावा अंदरूनी भीतरघात से भी पार्टी को बचा सके। ऐसे भी और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप पर। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।